हेलो स्टूडेंट, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एके ब्राइट एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर 4 जिसका नाम है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसके ठीक पीछे वाले वीडियो में हम लोग जाने थे आवेश के बारे में कि चार्ज होता क्या है। चार्ज के बारे में हम लोग पूरा जान गए थे, इंट्रोडक्शन की चार्ज होता क्या है। और आप लोग को चार्ज ना पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा समझने में पूरी आसानी होगी। तो हम लोग चलते हैं, आज थोड़ा सा 2-4 पॉइंट बस बचा हुआ है हमारा आवेश के बारे में। तो आवेश के बारे में थोड़ा सा 2-4 पॉइंट है, उसको भी हम लोग जानकर खत्म कर देते हैं और उसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ दूसरा चीज। तो सबसे पहले कुछ आप लोग थोड़ा बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.19 कूलम्ब होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराड। 1 फैराड बराबर कितना कूलम्ब? 9500 कूलम्ब। ये बताइए आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है और आवेश का एक और मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश जो होता है हमारा आवेश हमारा कितने टाइप्स का होता है? कौन कौन? धनावेश। ये बताइए जब अलग अलग आवेश हमारे पास में आएगा आकर्षित करेगा या विकर्षित करेगा? विकर्षित करेगा, आकर्षित न करेगा। एक अलग अलग प्लस आएगा, एक माइनस आएगा, तो अट्रैक्ट न करेगा, खींचेगा ना। तो ये बताइए सजातीय आवेश एक दूसरे क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित। सजातीय करने का मतलब दोनों आवेश क्या होगा? समान होगा। समान आवेश के बीच क्या होता है? हमारा अलगाव होता है, दूर होता है। समझे क्या? तो ये था कल का क्लास हम लोग का। आज हम लोग जानने वाले। हाँ, ये बताइए एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 18 कूलम्ब। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलम्ब में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। समझ गए? आज हम लोग चलते हैं आवेश के बारे में थोड़ा सा, जिससे हमें थोड़ा पॉइंट आता है परमाणु के बारे में। परमाणु का जब हम बात करें तो परमाणु हमारा जो होता है, परमाणु का कितने मौलिक कण होते हैं? परमाणु के हमारा 3 मौलिक कण होते हैं। कितने? 3 मौलिक कण होते हैं। मौलिक कण होते हैं कौन कौन हमारा होता है? पहला हमारा इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। राइट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है? ऋण आवेश होता है या धन आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन हमारा ऋण आवेश होता है या धन आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है? ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश। समझ जाइएगा, इलेक्ट्रॉन पर हमारा माइनस चार्ज होता है। समझा क्या? इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव होता है, मतलब ऋण आवेशित होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव आवेश होता है और ये हमारा अनावेशित। दोनों होता है ना। अनावेशित कहने का मतलब कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन पर जो हमारा चार्ज होता है 0 होता है, 0 होता है। समझ गया? तो हमारा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव आवेश। प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आवेश और प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश और न्यूट्रॉन पर अनावेशित होता है, मतलब कोई हमारा आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का जब हम बात करते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 × 10⁻। इस पर हमारा क्या होता है? प्लस में होता है 1.6 प्लस। समझ गए ना? क्योंकि हमारा क्या होता है? प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव होता है। और इस पर जो हमारा चार्ज कितना होता है? 0 होता है। समझ गए? तो याद रख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन पर हमारा कितना आवेश? -1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब। क्या बोले? 10⁻18 इसमें थोड़ी होता है जी। हमारा होता है 1 कूलम्ब बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब 1 कूलम्ब में हमारा इतना इलेक्ट्रॉन होता है। समझ जाइए, समझ गए? 1 कूलम्ब में हमारा इतना इलेक्ट्रॉन होता है। समझ गए? तो ये था हम लोग का परमाणु के बारे में। अब बताइए कि परमाणु का हमारा कितना मौलिक कण हुआ? 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब समझिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक, न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस नाभिक, नाभिक को इंग्लिश वर्ड है हमारा न्यूक्लियस। तो हमारा जो होता है, आप लोग देखे होंगे, पढ़े भी होंगे 9th में, ये हमारा क्या होता है, परमाणु के अंदर हमारा क्या होता है, परमाणु के अंदर हमारा एक छोटा बीचों बीच होता है जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक में हमारा दो चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और उसके बाहर कौन सा चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहरी कक्षा में हमेशा चक्कर लगाता रहता है। समझ आएगा। तो हमारा हमारा जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ये जो हमारा नाभिक है, नाभिक हमारा कहाँ होता है, परमाणु के बीचों बीच होता है। परमाणु के अंदर जो होता है बीचों बीच में हमारा क्या होता है, नाभिक होता है। समझ आएगा। तो हमारा नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक के बाहरी कक्षा में जो हमारा, परमाणु के बाहरी कक्षा में जो हमारा चक्कर लगाता है, कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है, चक्कर लगाता है। समझे क्या। परमाणु की बाहरी कक्षा में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। समझ गए। तो ये था हम लोग का नाभिक के और परमाणु के बारे में। तो परमाणु का हमारा 3 मौलिक कण हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर हमारा ऋण आवेशित, प्रोटॉन पर धन आवेशित और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। समझे क्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और हमारा परमाणु के बाहरी जो होता है, बाहरी कक्षा में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। समझ गए। और इलेक्ट्रॉन का क्या क्या हमारा चार्ज होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, आप लोग समझ गए। समझ गए। अब हमारा बात ये आता है कि आवेश हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और नष्ट किया जा सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यही हमारा आवेश का संरक्षण का सिद्धांत है। समझ गए। तो हमारा जो पॉइंट बनता है आवेश के बारे में, तो आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। तो हमारा क्या कहता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। आवेश का संरक्षण हमारा यही कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को कभी हम उत्पन्न कर सकते हैं और कभी मार सकते हैं, आवेश को नहीं कर सकते हैं। तो आवेश का संरक्षण का सिद्धांत हमारा यही कहता है कि न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। समझ गए। अब हम परमाणु के बारे में एक चीज आपको और भी बता रहे हैं, क्या होता है परमाणु। जब परमाणु का हम बात ये करते हैं तो परमाणु हमारा विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। ये हमारा परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन कहने का मतलब होता है कि परमाणु में जो होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। जितना हमारे परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतनी हमारा क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पर कौन सा हमारा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस। ये जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कट पीट के 0 हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि परमाणु हमारा क्या है, उदासीन। समझ गए। तो परमाणु हमारा विद्युत उदासीन होता है। कहने का मतलब क्यों होता है, क्योंकि हमारे परमाणु के अंदर जो होता है ऋण आवेश और धन आवेश की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जब मान लेते हैं कि बराबर कह दिए तो हम मान लेते हैं कि 5 गो हमारा प्लस हो गया, 5 गो माइनस हो गया, राइट। प्लस माइनस हटकर हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा परमाणु की संख्या उसमें कितना बचा, 0 बचा, उदासीन बचा। समझे गए। तो इसीलिए कहा गया कि परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि उसके अंदर जो ऋण आवेश और धन आवेश की जो संख्या होती है क्या होती है, समान होती है। समान होने के कारण कट पीट कर हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि परमाणु हमारा विद्युत उदासीन होता है। तो परमाणु हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। क्या बोले, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। समझे क्या। तो परमाणु हमारा क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। हम लोग का पूरा आवेश पूरा खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं थोड़ा आवेश के जोड़ के बारे में कि आवेश को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं। तो समझिएगा आवेश को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हम मान लेते हैं पहला आवेश Q1 दे दिया 5 कूलम्ब प्लस 5 कूलम्ब, राइट। पहला आवेश 5 कूलम्ब और दूसरा आवेश कितना दे दिया
मान लेते हैं -2 कूलम, राइट। अब कोई बोल दिया कि इन दोनों आवेश को जोड़िए, इन दोनों आवेश को जोड़िए, तो हम जोड़ रहे हैं दोनों आवेश को, Q1 प्लस Q2। अब बात सुनिएगा, आवेश को जोड़ते समय ये याद रखना है कि उसके बस परिमाण को नहीं लिखना है, चिन्ह के साथ लिखना है। जोड़ते समय या घटाते समय, जोड़ते आवेश को जोड़ते समय या घटाते समय इन सब को कैसे लिखना है? चिन्ह के साथ लिखना है। किसके साथ? चिन्ह के साथ। न कि खाली परिमाण हम 5 और 2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, चिन्ह के साथ लिखना है। समझ गया? तो Q1 का मान हमारा +5 और Q2 का मान -2। हम बताएं अभी कि आवेश को जोड़ेंगे तो हम चिन्ह के साथ लेकर चलेंगे, चिन्ह को लेकर चलेंगे, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? +3 कूलम न होगा। आवेश का मात्रक हमारा क्या होता है? कूलम होता है। समझ गए? तो माइंड में ये रखना है कि हम लोग आवेश को जोड़ते समय क्या करते हैं? चिन्ह के साथ हमेशा हम लोग जोड़ते हैं। आवेश को कभी भी हम चिन्ह के साथ जोड़ते हैं, न कि हम क्या करते हैं, हम परिमाण को खाली नहीं लेके जाते हैं। समझ गए? तो आप लोग अभी ये बताइए कि हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का परिमाण हमारा अलग अलग होगा या सेम होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का परिमाण हमारा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उन आवेशों का परिमाण समान होगा या अलग अलग होगा? समान होगा। परिमाण का हम बात करें, परिमाण कहने का मतलब चिन्ह को नहीं लेंगे, चिन्ह को छोड़कर हम जब कहेंगे तो इलेक्ट्रॉन का परिमाण हमारा यही होगा और हमारा इसका ये। परिमाण कहने का मतलब चिन्ह नहीं लिया जाता है। समझ गया? परिमाण करने का मतलब होता है वैल्यू, जो हमें मान दिया है उसको। समझ गया? चिन्ह को हम लोग नहीं ले सकते। समझ आ गया? तो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का परिमाण हमारा समान होता है या अलग अलग होता है? समान होता है। समझ गए? तो समझ गए आवेशों को जोड़ना। तो आवेश को हम इस तरह जोड़ सकते हैं, चिन्ह के साथ लेकर जोड़ना है, न कि चिन्ह को छोड़ देना है। समझ गया? तो आवेश को जोड़ते समय ये याद रखना है कि हम लोग क्या करेंगे? चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। समझ गए? तो पूरा हम लोग का आवेश हुआ खत्म। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। समझ गया? अब समझिएगा क्या होता है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है पदार्थ के बारे में, कि पदार्थ होता क्या है और पदार्थ हमारा कितने टाइप्स का होता है। तो पदार्थ हमारा कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार होता है। ठोस द्रव्य गैस वो वाला नहीं है, वो तो भौतिक अवस्था के आधार पर जो हमारा होता है पदार्थ। पदार्थ कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। वही हम तोरा पूछ रहे हैं। देखिएगा, पदार्थ हमारा जब पढ़ते हैं, धारा पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, तो हमारा पदार्थ कितने भाग में निकल जाता है? 2 भाग में। पहला चालक और दूसरा चालक या और चालक कहते हैं। समझ गया? इसको विद्युत रोधी भी बोल सकते हैं। विद्युत रोधी। विद्युत रोधी कहने का मतलब क्या समझ में आ रहा है? विद्युत का विरोध करता है। विद्युत रोधी, विद्युत मतलब आप लोग समझते हैं कि हमारा जो लाइन होता है वो, और रोधी मतलब नहीं प्रवाह होने देगा। मतलब वैसा चालक जिससे हमारा, वैसा चालक जिसके एक भाग से दूसरे भाग तक कोई भी धारा नहीं प्रवाहित होता है, क्या गलत है? कोई भी आवेश का प्रवाह नहीं होता है तो क्या गलत है? विद्युत रोधी का गलत। चालक कहने का मतलब होता है, चालक मतलब, हाँ बोलिए। वैसा चालक जिसे बिजली का प्रवाह नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आवेश कहिए, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है वो कहिए। समझे क्या? जो हमारा लाइन में एक्चुअली प्रवाह जो उत्पन्न होता है, हम कल ही बताए थे कि विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है, किससे, किसके द्वारा हमारा विद्युत धारा होता है? आवेश के द्वारा होता है। विद्युत आवेश के द्वारा ही हमारा होता है क्या? विद्युत धारा। विद्युत आवेश के द्वारा ही हमारा क्या होता है? धारा। जब एक्चुअली इस तरह हम बात करें कि हमारा वायर जो हमारा तार होता है, उस तार में विद्युत न प्रवाहित होकर क्या प्रवाहित होता है? इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। समझा क्या? तो उसी तरह हमारा ये चालक होता है और अचालक होता है। चालक होता क्या है कि चालक हमारा होता है कि वैसा पदार्थ जिस पदार्थ से अगर लाइन चला जाए, जिस पदार्थ से लाइन चला जाए, क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं, मान लेते हैं ये मेरा कोई कंडक्टर है, कंडक्टर है,
इसको हम सेल से जोड़ दे रहे हैं, समझा क्या? सेल से क्या कर दे रहे हैं? जोड़ दिए, सेल से जोड़ दिए। तो समझिएगा चालक होता क्या है, जब यहाँ से हम लाइन देंगे तो यहाँ से इस तरह हमारा धारा प्रवाहित होगी। धारा क्या होगी? प्रवाहित होगी। इस तरह आकर इसमें हमारा चली जाएगी, समझ क्या? तो हम लोग धारा में हम चालक में देखते क्या है कि चालक मतलब जिस पदार्थ से होकर वैसा पदार्थ जिसके एक भाग से दूसरे भाग तक, जिसके एक भाग से दूसरे भाग तक हमारा लाइन आए चल जाए, क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेश का क्या हो सके? प्रवाह हो सके, क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। और वैसा पदार्थ जिससे एक भाग से दूसरे भाग तक आवेश का प्रवाह न हो, क्या कहलाता है? और चालक होता है। बताइए कुछ दिक्कत है? सही सब जैसे क्या क्या एग्जाम्पल में किसका? पेंसिल। तो पेंसिल में हमारा लाइन नहीं प्रवाह होता है, तो फिर कैसे हो जाएगा चालक? पेंसिल हमारा चालक न होगा, समझ में क्या? पेंसिल को हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं, तो ग्रेफाइट हमारा क्या जाता है? चालक में। जो हम लोग केमिस्ट्री में आपको बताए हुए हैं कि सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? चांदी होता है और ग्रेफाइट। और बात अलग होता है कि चांदी हमारा क्या होता है? धातु होता है, ग्रेफाइट और धातु होता है, समझे क्या? तो जब हम एग्जाम्पल से बोले तो एग्जाम्पल में हमारा सब ग्रेफाइट हो जाएगा, तांबा वगैरह सब होता है। जो आप लोग धातु पढ़ा दिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा किस किस धातु में हमारा लाइन प्रवाह होता है। मतलब जिससे होकर हमारा आवेश आदान प्रदान इधर उधर चल सके, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। और चालक कहने का मतलब वैसा पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है, और चालक कहलाता है। जैसे हमारा इस सब मिट्टी वगैरह ईट पत्थर हो गया, इस सब में हमारा लाइन कभी जाएगा? नहीं जाएगा। इस सब मार्कर में जाएगा? लाइन इस मार्कर में जाएगा? नहीं जाएगा, समझेंगे? लकड़ी हमारा हरा रहेगा तब जाएगा, सूखा रहेगा तो नहीं जाएगा। पेंसिल हमारा क्या हो जाएगा? चालक हो जाएगा, क्योंकि पेंसिल में हमारा लाइन जाता रहता है। ग्रेफाइट है, इसमें पानी का मात्रा रहेगा। हाँ, अब वही ले लीजिए, सूखा आप लकड़ी ले लीजिए, उसको पानी में गोद दीजिए तब सटाई, तब आपको प्रभाव दिखेगा, कुछ दिखेगा ना? तो जिससे अगर किसी भी वस्तु का अगर पानी से टच हो तो हमारा होता है, क्योंकि पानी हमारा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, उसमें हमारा लाइन जाता रहता है, समझ गया? तो समझ गए पदार्थ हमारा दो प्रकार का हुआ, पहला चालक और दूसरा चालक। चालक क्या होता है? आवेश का मतलब विद्युत का प्रवाह होता है। और चालक क्या होता है? जिसमें आवेश का एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह नहीं होता है, क्या कहलाता है? अचालक कहलाता है। कुछ दिक्कत है? और चालक को ही हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं, समझे क्या? तो ये था हम लोग का पदार्थ के बारे में कि पदार्थ कितने प्रकार का, चालक और अचालक, समझा गया? बताइए परमाणु क्या होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं कि नहीं? उदासीन क्यों होते हैं? इलेक्ट्रॉन का जीरो हो जाता है, प्लस माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन और परमाणु प्रोटॉन कट कर जीरो हो जाता है। कैसे वो हो जाता है? प्लस माइनस इसलिए उदासीन होता है क्योंकि उसमें ऋण आवेश और धन आवेश की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ऋण आवेश से धन आवेश कहने का मतलब, ऋण मतलब इलेक्ट्रॉन और हमारा धन मतलब प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? सेम होती है, बराबर होती है, तभी वो सब कट पीट कर क्या करता है? जीरो हो जाता है, जिससे हमारा परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन हो जाता है, समझा क्या? बताइए कुछ दिक्कत है यहाँ तक? सही है? कुछ सही है सब? आता है एक टॉपिक हमारा आवेश का चालन। आवेश का चालन क्या होता है? आवेश का चालन। आवेश मतलब पूरा आप लोग समझ गए हैं। आवेश क्या होता है थोड़ा प्रेम बताइए तो। आवेश किसी वस्तु को वह मूलभूत गुण है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। मतलब आवेश जिस चीज में होगा, जो भी चीज में हमारा आवेश का गुण है वो पूरा 100% है कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। बात तो वही हुआ जब हमारा मान लेते हैं ये इस रूम में हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो अब हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि इस रूम में हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न किया होगा? आवेश ना, मतलब इस रूम में हमारा आवेश है, रूम में हमारा आवेश है तभी तो हमारा रूम में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो बात हमारा वही हुआ कि जब मान लेते हैं इस रूम में हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है रहा होने का मतलब कि कहीं ना कहीं इस रूम में हमारा आवेश है तभी तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है या विद्युत क्षेत्र, समझ गए?
तो ये बताइए कि हमारा द्रव्यमान जो होता है कितने मतलब क्या क्या करता है द्रव्यमान? गुरुत्वाकर्षण करता है, गुरुत्वाकर्षण अनुभव करता है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? उत्पन्न करता है। गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है। उत्पन्न कौन करता है? गुरुत्वाकर्षण। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न कौन करता है? गुरुत्वाकर्षण बल को हमारा उत्पन्न हमारा पृथ्वी ही नहीं करेगी। और अनुभव कौन करता है? हम लोग। पृथ्वीवासी मतलब हम लोग। समझ आ गया? तो दोनों कंडीशन में क्या सबसे बड़ी जरूरी हुई? गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न करना और गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव करना, इन दोनों में क्या सबसे क्या मतलब हमारा ये सेम है कि हम लोग सॉरी पृथ्वी हमारा उत्पन्न भी कर दिया, हम लोग अनुभव की कर दिए, अनुभव भी कर दिए। किस कारण हम लोग अनुभव किया और किस कारण पृथ्वी हमारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाई? उत्पन्न, द्रव्यमान के कारण। तब हमारा द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर सकते हैं। समझ गया? तो अब क्या कोई यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है कि द्रव्यमान किसी वस्तु में क्यों है? ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं बनता है कि सॉरी हम किसी वस्तु में द्रव्यमान क्यों, लेकिन ये बन सकता है कि हमारा जो द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान कल के बाद क्लास में हम आप लोग को बताए भी थे कि किसी पदार्थ में सॉरी किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान के एक्यूरेट हम बता सकते हैं डेफिनेशन, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा गलती है कि हमारा क्या होता है द्रव्यमान उस वस्तु में क्यों है, ये क्वेश्चन नहीं बनता है। समझ गए? तो आवेश का चालन कहने का क्या मतलब होता है? आवेश का चालन, आवेश मतलब आप लोग समझते हैं, चालन मतलब होता है एक भाग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। मतलब आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना हमारा क्या कहलाता है? आवेश का क्या कहलाता है? चालन कहता है। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश का चालन कहते हैं, क्योंकि ये हमारा आवेश है। चालन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो मतलब आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना मेरा क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। बताइए कुछ दिक्कत है? सही है? समझ आया क्या होता है सब? सही है? समझ में आया? हाँ। अब समझिए, अब यहाँ पर अब हम लोग का जितना भी हमारा ये था खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं विद्युत धारा टॉपिक पे। किस पे? विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा को जो हम करते हैं आई द्वारा सूचित करते हैं, याद रख लीजिए, आई द्वारा सूचित करते हैं। विद्युत धारा होता क्या है समझिएगा। कल भी हम आप लोग को बताए थे कि धारा मतलब किसी भी चीज का एकाएक फ्लो होना क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। और विद्युत मतलब विद्युत का धारा, विद्युत का एकाएक प्रवाह क्या कहलाता है? हमारा विद्युत धारा कहलाता है। समझ गया? जो हमारा विद्युत होता है एक प्रकार का हमारा आवेशी होता है। विद्युत धारा जो होता है सबसे पहले उत्पन्न हमारा क्या करता है? आवेश को। तो विद्युत धारा जो हमारा होता है एक प्रकार का आवेश होता है। मतलब आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। कुछ दिक्कत है? आज ये एग्जांपल से समझ लीजिए। हम इसी एग्जांपल को ले रहे हैं, इसको हम बना लिए। ये हमारा क्या है? एक चालक है। एक हमारा ये चालक है, ये वाला हमारा क्या है? चालक है। यहाँ पर बैटरी जोड़ दी, प्लस माइनस हो गया। अब समझिए, यहाँ से हम लाइन दे दे रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर दे रहे हैं? लाइन दे दे रहे हैं। तो धारा हमारा इस तरह बहने लगी, धारा हमारा इस तरह क्या होने लगी? बहने लगी। धारा इस तरह जब बहने लगी तो अब समझिएगा होता क्या है। अगर यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पर हम कोई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ले लिए, अनुप्रस्थ काट यहाँ से हम ले लिए। अब हम कर रहे हैं कि यहाँ से अगर एक सेकेंड में जितना आवेश प्रवाह करेगा, यहाँ से एक सेकेंड में जितना आवेश प्रवाह करेगा क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। मतलब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से एकांक समय में प्रवाह की गई आवेश की संख्या क्या कहलाता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का हमारा फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T। तो हम विद्युत धारा का जब डिफिनेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक
समय में प्रवाहित की गई आवेश प्रवाहित की गई प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की संख्या। मतलब होता क्या है कि अगर किसी चालक से अगर 1 सेकंड में जितना आवेश हमारा प्रवाह कर जाता है क्या कहलाता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को थोड़ा भी नहीं रटना है, बस खाली फार्मूला याद रहेगा तो हमारा डिफिनेशन बन जाएगा। प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की संख्या क्या कहलाता है? प्रति एकांक समय कहने का मतलब क्या होता है? 1 ही सेकंड ना, मतलब प्रति एकांक समय में किसी चालक से प्रवाहित आवेश की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। आई बराबर हमारा क्या होता है? Q बाई टी होता है। आई बराबर Q बाई टी, समझ गए? तो आई बराबर हमारा Q बाई टी, मतलब विद्युत धारा का हमारा डिफिनेशन क्या निकला हुआ है? विद्युत धारा का हमारा डिफिनेशन क्या निकला हुआ है कि नहीं रह जाता तो विद्युत धारा समझ में आ गया? विद्युत धारा समझ आ गया? कुछ नहीं करना, बस विद्युत धारा का डिफिनेशन याद होनी चाहिए कि विद्युत धारा का डिफिनेशन हमारा फार्मूला क्या होता है। तो विद्युत धारा का हमारा फार्मूला क्या होता है? आई बराबर Q बाई टी। हमें फार्मूला ये बताना चाहता है कि जो बाटा में टी है हमारा प्रति एकांक समय है। क्या है? प्रति एकांक। मतलब 1 सेकंड में किसी चालक से जितना आवेश हमारा प्रवाहित हो जाएगा क्या कहला जाएगा? विद्युत धारा कहला जाएगा। मतलब किसी चालक से एकांक समय में प्रवाहित आवेश की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत धारा। दिक्कत है, मतलब एकांक समय में प्रवाहित आवेश की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। अब आ जाइए यहाँ पर समझते हैं क्या कि अब विद्युत धारा हमको तो समझ में आ गया कि विद्युत धारा डिफिनेशन भी हम लोग जान गए और विद्युत धारा का फॉर्मूला भी। तब हम लोग समझते हैं इसका मात्रक होता क्या है। अब मात्रक को समझिएगा। आई बराबर हमारा क्या होता है? Q बाई टी। ये आई बराबर हमारा क्या है? Q बाई टी। समझिएगा। तो आई बराबर मात्रक निकालते हैं। Q हमारा क्या है? Q हमारा आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। टी हमारा क्या है? समय का मात्रक सेकेंड। मतलब आई बराबर कूलम्ब प्रति सेकेंड। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलम्ब प्रति सेकेंड होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। मतलब ए द्वारा सूचित किया जाता है एम्पियर को। समझ गए? तो विद्युत धारा का हमारा मात्रक क्या निकला? एम्पियर। कूलम्ब प्रति सेकंड। इस दोनों को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कौन इनमें से हमारा विद्युत धारा का मात्रक है। तो बहुत बार ये न देकर ये दे देता है। समझ आ गया? तो और एक हम आपको क्या बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं मात्रक निकालने का। अगर आपको मात्रक नहीं रटना है तो क्या करना है? बस एक फंडा को याद रखना है। किसी भी अगर चीज का आप मात्रक निकाल रहे हैं तो बस आप उसका फॉर्मूला याद रखिए। अगर आप उस चीज का फॉर्मूला याद है आपको, तो किसी भी प्रकार का इस दुनिया का कोई भी हमारा नहीं है सूत्र, कोई भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं, सॉरी हमारा कोई भी ऐसा ये नहीं है कि जिसका मात्रक आप नहीं निकाल सकते। मात्रक निकालने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? फार्मूला की, सूत्र की। अगर ये हमें फार्मूला नहीं मालूम होता तो ये हम निकाल पाते? नहीं निकाल पाते। मतलब किसी भी चीज का मात्रक निकालने के लिए आवश्यकता किसकी होती है? फार्मूला की, सूत्र की। और आपको कुछ भी नहीं करना है, मात्रक थोड़ा भी नहीं रटना है। तो करना क्या है? बस आपको क्या कर लेना? सूत्र याद कर लेना। और सूत्र आपके पूरे माइंड में है तो कैसे भी कितना भी क्वेश्चन में टफ आ जाए हमारा मात्रक, तो किसी भी हालत में आप निकाल सकते हैं। समझ आ गया? जैसे हमारा एक F बराबर फार्मूला होता है Gm1m2/r²। समझ आ गया? इसका भी फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप G हमारा जानते ही हैं क्या होता है, ये हमारा M जानते हैं, R जानते हैं, F जानते हैं, बल का फार्मूला होता है। समझ आ गया? ये बल हमारा कुछ दूसरा होता है, न्यूटन से संबंधित है। समझ आ गया? तो किसी भी चीज का अगर आप निकालते हैं, क्या किसी भी चीज का मात्रक निकालना चाहते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप फार्मूला याद रखिए, कोई भी चीज लिख सकते हैं। तो हमारा ये किसका निकला? कूलम्ब प्रति सेकंड। मतलब कूलम्ब प्रति सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर बोलते हैं। समझ
समझ गए कि हमारा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा में जिसको भी जो भी दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, विद्युत धारा में क्या दिक्कत है। अब जो हम लोग का टॉपिक आने वाला है, बहुत वीवीआई आने वाला है। विद्युत धारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वीवीआई है। और अब जो आने वाला है हमारा विभव आने वाला है। विभव होता है क्या, विभव आप लोग एकदम चुटकी में हम समझा देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं हो, समझेंगे। तो ये बताइए, तो धारा समझ में आया कि नहीं, धारा समझ में आया क्या। तो धारा हमारा होता क्या, अगर किसी चालक से 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाह हो जाएगा, 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाह हो जाएगा क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहता है। मतलब किसी चालक से एकांक समय में प्रवाहित आवेश की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है, I बराबर Q बाई टी। Q क्या होता है, आवेश होता है। T क्या होता है, समय होता है। I क्या होता है, विद्युत धारा होता है। समझ गए। आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, मतलब कूलम प्रति सेकेंड। सबको याद रखना है, याद रखिएगा, पूछा हुआ मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। समझ गए। तो इतना सब हम लोग का है विद्युत धारा के बारे में। समझ गए। कुछ दिक्कत है बताइए, बताइए क्या दिक्कत है। विद्युत धारा का हमारा क्या मात्रक होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। समझ गए। किसी को दिक्कत है धारा में, अगर आपको इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा हमको जो डिफिनेशन दिखेगा बहुत इजी दिखेगा। इजी होने का कारण ये है कि फार्मूला याद रखना होगा। अगर आपके दिमाग में फार्मूला है, अगर आपके माइंड में किसी भी चीज का फार्मूला घूमता है तो ये पूरा अपने आप में 100% एकदम पूरा कंठस्थ हो जाइए आप लोग। तो अगर फार्मूला आपको किसी भी चीज का याद है तो मात्रक तो लिख ही सकते हैं, डिफिनेशन भी अपने से बना सकते हैं। अगर आपको याद है I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी, तो हमारा क्या हो जाएगा, एकांक समय में, मतलब 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा क्या कहलाता है, एकांक समय में किसी चालक से प्रवाहित आवेश हमारा क्या कहलाता है, विद्युत धारा। जैसे हम आप लोग को कल हम Q बराबर बताए थे क्या, I टी। तो हमें यहाँ पर आवेश का फॉर्मूला, सॉरी, और आपको आवेश का ये फॉर्मूला याद है तो आप आवेश का डिफिनेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आई हमारा विद्युत धारा, टी समय, बीच में कुछ नहीं तो गुणा, मतलब विद्युत धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। और किसी भी चीज का आपको फॉर्मूला याद है तो पूरा हमारा डिफिनेशन और हमारा की जो होता है वो मात्रक किसी भी हालत में लिख सकते हैं। मात्रक किस तरह से निकलेगा, मात्रक इस तरह नहीं निकल जाए। क्यू बराबर कहीं नहीं बताया था, आई हमारा विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। टी हमारा क्या होता है, समय, समय का मात्रक, तो हमारा क्यू नहीं हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब। क्या बोलते हैं, समझे क्या। अब आवेश का फॉर्मूला हमारा बहुत सारा आएगा जो हम बराबर बताएंगे। V बराबर एक होता है W बाई क्यू, तो यहाँ से Q बराबर हमें आवेश का और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आवेश का हमारा बहुत सारा फॉर्मूला होता है, बहुत सारा। ये बहुत सारा होने के कारण इस बार हमारा लगभग 2 या 3 वर्ष ठीक पहले ही हमारा आवेश के लिए क्वेश्चन पूछा था कि आवेश का कौन मात्रक होता है। तो आवेश का हमारा बहुत सारा मात्रक होता है, ऑप्शन में दे दिया था, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। समझेंगे। तो आवेश का तो यहाँ से एक मात्रक हमारा और निकल जाता है, और यहाँ से भी हमारा क्या हो जाएगा, V बराबर W बाई क्यू से हमारा आवेश का फॉर्मूला निकल जाता है। समझिएगा क्या। तो बहुत सारा भी हमारा आवेश का मात्रक आप लोगों को बताएंगे। बताइए, विद्युत धारा समझ में आया। और किसी चालक से एकांक समय में आवेश की संख्या जितनी प्रवाहित होगी क्या होगी, विद्युत धारा होगी। विद्युत धारा I बराबर Q बाई टी। समझे क्या। तो डिफिनेशन को आपको थोड़ा भी नहीं रटना है, बस खाली याद रख लेना है। विद्युत धारा का फॉर्मूला I बराबर Q बाई टी। प्रति एकांक समय में चालक से प्रवाहित आवेश की संख्या विद्युत धारा कहते हैं। कुछ दिक्कत है। अब हम लोग जो जान रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानने वाले हैं, समझिएगा। विद्युत विभव के बारे में, विद्युत विभव के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत भी दिया है। समझिएगा विद्युत विभव होता क्या है। यहाँ तक धारा समझ आया। तो धारा बताया जाए क्या है। विद्युत धारा, धारा का ये विद्युत धारा सभी किन होता है, प्रत्येक समय में प्रत्येक एकांक समय में आप ही बताइए ना। प्रति एकांक समय में प्रवाहित
आवेश की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। कुछ नहीं रटना है, बस खाली याद रखना है। फार्मूला याद है, डिफिनेशन हमारा याद है, फार्मूला याद है, हमें मात्रक याद है। समझ आया? कुछ दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब आज ये विद्युत विभव को एकदम इजी से समझा रहे हैं आप लोग को, एकदम पूरा अच्छे से समझना चाहिए। आ जाइएगा। विद्युत विभव सूचित करते हैं V से। आ जाइए अब सब लोग। देखिए, अगर आपको डिफिनेशन नहीं रटना है तो हम आपको बताएं फार्मूला याद होनी चाहिए। फार्मूला सबसे पहले विद्युत विभव का, सबसे पहले हम विद्युत विभव का मतलब नहीं समझेंगे, विद्युत विभव का फार्मूला जान लेते हैं। अब हम फार्मूला से डिफिनेशन निकालते हैं। समझ गए? V बराबर W बाई Q। V बराबर W बाई Q। समझ गया? अब यहाँ से सबसे हम आपको चर्चा करवा देते हैं कि घर में कौन कौन से हैं। समझ गया? सबसे पहले किसी भी बात को जानने से पहले उनके सब मेंबर के बारे में जानना हमें जरूरी होता है। मान लेते हैं कहीं पर आप लोग जाते हैं शादी के लिए लड़की को देखने, तो घर को जानने की जरूरत है ना कि घर में कौन कौन है। हाँ, घर देखते हैं, उनके मम्मी पापा कैसे हैं, भाई कैसा है, देखते हैं ना। हाँ, सब देखते हैं ना, मतलब सब हम लोग जानकारी कर लेते हैं लोगों से, तब जाते हैं देखने। समझ गए? तो उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इनके बारे में सब जान लेते हैं। भी हमारा क्या है? विभव है। समझ गया? W हमारा क्या है? कार्य है। क्या है? कार्य को इंग्लिश में कहते हैं ना वर्क, तो वर्क का पहला वर्ड W। Q हमारा क्या है समझते होंगे? आवेश। सबसे हमारा चर्चा हो गया। अब समझिएगा, एग्जाम्पल से हम विभव का आपको समझा दे रहे हैं, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। अब समझिएगा यहाँ पर होता क्या है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक घर है, कोई भी चीज पुट्टी मारा हुआ है। समझ गया? अब समझिएगा, यहाँ पर इस घर से हम मान ले रहे हैं यहाँ तक, यहाँ दिख रहा है? दिख रहा है ना? दिख रहा है ये? मान लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या है? मार्केट है। क्या है वहां पर? मार्केट है। और घर में हमारा 2 लोग हैं, घर में 2 से 3 मेंबर। समझिएगा, 2 से 3 मेंबर है, वहाँ उसमें एक लड़का है और उसके मम्मी पापा है। समझ गया? मान लेते हैं 3 मेंबर है उसमें, तो उसमें एक हमारा कौन सी है? एक लड़का है और उसके मम्मी पापा। एक दिन मन किया इन लोग को चाय पीने का या सूजी का हलवा खाने का। सूजी का हलवा खा के चलते हैं, सूजी का हलवा सब खाता है ना। समझिएगा, तो इसमें हमारा 3 लोग हैं। समझ गए? तो ये लड़का है, ये दोनों इसकी, ये मदर है और फादर है। समझ गया? अब समझिएगा, ये इन दोनों का ये लड़का है। इसके एक दिन माँ क्या बोली इससे कि जाओ थोड़ा मार्केट से 1 केजी चीनी लाओ, 1 केजी चीनी आओ। ये गया, कहा चलिए ठीक है पैसा दीजिए। पैसा लिया, गया मार्केट गया, और यहाँ पर ये आ गया लड़का, मार्केट आ गया। समझ गया? मार्केट आ गया। मार्केट आने के बाद बोला क्या दुकानदार से कि हमें 1 केजी चीनी दो, 1 केजी चीनी दो, 1 केजी चीनी दो। लड़का गया मार्केट, बोला 1 केजी हमें चीनी दीजिए दुकानदार वाला से। दुकानदार किया दे दिया। अब क्या किया? अब लेकर घरे आइबे ना करेगा, लेकर आएगा घरे ना। अब समझ लीजिएगा कौन सा? अरे भाई साहब, अच्छा लो तब एकदम तुम आप ही लोग कर दे रहे हैं। घुस गया और यहीं से केवाड़ी खोल देते हैं। तो
वही प्लग खोलेंगे, ज्यादा मोट नहीं है, घुस गया घर में, समझ आएगा। अब हम मान ले रहे हैं कि इस घर से ये जो मार्केट है बहुत दूर है, बहुत दूर, जिसका कुछ नहीं हो सकता है। बहुत दूर कहने का मतलब हम लोग क्या कहते हैं, बहुत दूर को हम लोग साइंस भाषा में और मैथ भाषा में क्या बोलते हैं, अनंत। बहुत दूर कहने का मतलब अनंत, जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता। हम लोग मान लेते हैं कि ये पहुंच जा रहा है, मान के चलते हैं। ये जो मार्केट है, ये जो मार्केट है इसके घर से बहुत ज्यादा दूर है, बहुत दूर है। क्या बोले, हेलीकॉप्टर नहीं, कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। विद्युत विभाग होगा, थोड़ा भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझेगा। तो इसकी मम्मी बोली कि चीनी लाओ, तो गया मार्केट, बहुत ज्यादा दूर मार्केट है, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, जितना कहा जाए वो भी कम है, बहुत ज्यादा दूर है, समझ आ गया। तो यहाँ गया, 1 केजी चीनी मांगा दुकानदार से, दुकानदार उसको 1 केजी चीनी दिया, लेकर आया घर पे, आया। अब यहाँ से हम बता रहे हैं कि ये मार्केट कहाँ पर है, अनंत पर है, अनंत पर, अनंत दूरी पर है, समझ आ गया। अब कितना केजी चीनी लेकर आया है, 1 केजी कहाँ से लेकर आया है, अनंत पर से। अनंत पर क्या है, मार्केट है। मार्केट से लेकर हमारा कहाँ आया, घर पे। हमारा डिफिनेशन बन गया। सबसे पहले एग्जाम्पल को हम डिफिनेशन बना देते हैं, फिर हम इसको डिफिनेशन बनाते हैं, समझ आ गया। लड़के द्वारा 1 केजी चीनी को, लड़के द्वारा 1 केजी चीनी को अनंत से अपने घर तक लाने में जितना काम करना पड़ा क्या कहलाता है, जितना मेहनत करना पड़ा क्या कहलाता है, कार्य। सॉरी, हमारा ये हमारा कहलाता है, हाँ कार्य, मतलब हम जितना ये काम किया वो बोलते हैं, समझ आ गया। उसको विभव ही हम लेकर चल रहे हैं, काम को भी हम विभव ही लेकर चल रहे हैं। तो जब एग्जाम्पल से हम डिफिनेशन बनाए तो कैसे बनाए, लड़के द्वारा 1 केजी चीनी को अनंत से घर तक लाने में जितना भी काम करना पड़ेगा, जितना भी वो काम किया होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। लड़के द्वारा थोड़ा वो किसी वस्तु द्वारा ना, भाव नहीं समझता है, हैं? एकदम पूरा बताएंगे तभी समझेंगे। फिर तो नहीं समझाओ क्या कहना चाहते हैं। कुछ बातें होती हैं जो अपने से समझ आना चाहिए, समझ आ गया। तो एग्जांपल से हमें क्या डिफिनेशन बना, लड़के द्वारा 1 केजी चीनी को अनंत से घर पर लाने में जितना भी काम करना पड़ा क्या कहला है, समझ आ गया। अब आ जाइए यहाँ पर, समझ आ गया। ये हमारा क्या है, आवेश है। अब इसको हम एकदम बना देते हैं इसी के जैसा। भी हमारा होता है विभव, भी हमारा विभव होता है ना। हम क्या बताएं, 1 केजी चीनी, 1 केजी चीनी, समझ गया। 1 केजी चीनी को अनंत से लाने में जितना काम करना पड़ा, जितना कार्य करना पड़ा क्या कहलाता है, विभव। कुछ दिक्कत हुआ, 1 केजी चीनी को अनंत से घर तक लाने में जितना काम करना पड़ा क्या कहलाता है, विभव। दिक्कत है। आज ये उसी तरह कह दीजिए, 1 है यहाँ पर, 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से लाने में जितना भी काम करना पड़ा क्या कहलाए, दिक्कत है। 1 केजी कूलम्ब को अनंत से लाने में जितना भी कार्य हुआ, आप बोल दीजिए। कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले आप समझिए। 1 केजी चीनी को, 1 केजी चीनी को अनंत से लाने में जितना भी काम करना पड़ा, जितना भी हमें मेहनत लगा क्या कहलाता है, विभव। उसी तरह यहाँ पर आ जाइए, हमारा क्यों आप लोग समझते हैं, आवेश। तो 1 कूलम्ब आवेश को, 1 कूलम्ब आवेश को अब क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोलेंगे, अनंत से लाने में, अनंत से यहाँ पर हम घर तक ला रहे थे, इसमें हम कोई बिंदु ले लेते हैं, कोई बिंदु ले लेते हैं। तो अब बताइए, 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना भी हमें काम करना पड़ा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। दिक्कत है कुछ,
एक कूलम्ब आवेश को किसी बिंदु से, एक कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना भी काम करना पड़ा क्या कहलाएगा? दिक्कत है कुछ? विनीत थोड़ा बता दीजिए तो। एक कूलम आवेश को हाँ किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा। हाँ बोलिए। गलती बोले हैं। अनंत से अनंत बोलिए। एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है क्या कहलाता है? विभव। दिक्कत है कुछ? नहीं दिक्कत है। अब आ जाइए डिफिनेशन पे। तो हम जो भी बोल रहे हैं आप लोग हम पूरा नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन में जितने भी बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, जितना भी हम डिफिनेशन बोल सकते हैं बोल के अनुसार आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और नोट्स चाहिए था तो कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। क्या आप समझिए? तो हमारा विभव क्या हुआ? एकांक आवेश को किसी बिंदु तक, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या किया गया? विभव का। समझ आया? ये डिफिनेशन अच्छे समझ आ गया? डिफिनेशन से ये समझ आ गया था सही सब। अब मात्रक पा जाते हैं कि मात्रक हमारा क्या निकलता है। हम क्या बताएं कि कोई भी डिफिनेशन और मात्रक नहीं रटना है, बस फार्मूला याद होना चाहिए, हो जाएगा। तो विभव ला आपको ये याद हो जाएगा। हमारा डिफिनेशन एग्जाम्पल तो समझ जाइए। विभव का हमारा कोई एग्जाम्पल नहीं। जैसे हम एग्जाम्पल को कहें 1 kg चीनी को अनंत से लाने में जितना भी कार्य करना पड़ा क्या कहला है? विभव। उसी तरह एक कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? कुछ दिक्कत है? मात्रक पा जाइए। हम मात्रक के लिए हमेशा बताएं कि सबसे पहले फार्मूला लिखना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। फार्मूला याद है, सब खत्म हो जाएगा। V बराबर हमारा W क्या है? W कार्य है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। Q हमारा क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। समझ आ गया? V बराबर जूल प्रति कूलम्ब इनवर्स। समझ आ गया? या इसको जूल प्रति कूलम्ब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिएगा यहाँ पर हमें हम अच्छे से तब कर दे रहे हैं। यहाँ पर समझ रहे हैं? हो गया? V बराबर W/Q। ये हमारा फॉर्मूला है। V बराबर W हमारा कार्य है, कार्य का मात्रक जूल। Q हमारा आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम्ब। मतलब जूल प्रति कूलम्ब, या इसको इसी तरह लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम्ब इनवर्स। तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो हमारा विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट या जूल प्रति कूलम्ब। जी कौन नजर से दिख रहा है? हाँ सही है सब। तो आवेश का हमारा विभव का मात्रक क्या निकल कर आया? वोल्ट या जूल प्रति कूलम्ब। दिक्कत है कुछ? सही है सब। विद्युत विभव समझ में आ गया? विद्युत विभव बता दिया जाए प्रेम थोड़ा। किसी आवेश से अनंत, किसी आवेश को अनंत से क्या एक कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ा उसको आप लोग छोड़ दीजिए। ये एग्जाम्पल हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ में आएगा। 1 kg चीनी को अनंत से घर तक लाने में जितना भी काम करना पड़ा क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। उसी तरह ये हमारा घर है, इसमें कोई बिंदु हम ले लेंगे तो 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ा विभव कहलाता है। दिक्कत है? विभव का हम मात्रक भी निकाल चुके हैं। समझ गया? अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट आखिर आया कहाँ से? हमारा आ गया है, ऐसे ही आ गया है, ऐसे भी नहीं आया है। समझिएगा कैसे आया। चलिए देखिए हमारा V बराबर क्या होता है? W/Q। ये बताइए हमारा V क्या है? विभव होता है। अब विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट को हम V से करते हैं। समझ क्या? हमारा W क्या है? कार्य का मात्रक जूल। आवेश का सब तरीका के दे रहे हैं।
1 वोल्ट 1 जूल 1 कूलम। मतलब 1 वोल्ट बराबर बराबर, इसको छोड़ दीजिए, इसी तरह हम लिख रहे हैं। तो 1 वोल्ट हमारा क्या निकल कर आया बताइए। 1 जूल बटे 1 जूल बराबर कूलम। 1 जूल बराबर 1 जूल बटे ये हमको क्या बताना चाहता है? का ये याद रखना है कि हम जो बताए हैं कि एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश कहने का मतलब वो आवेश कैसा होना चाहिए बताइए, धन या ऋण? धन या ऋण? जब एकांक आवेश हम बोले हैं तो एकांक आवेश कैसा होना चाहिए? धन होना चाहिए या ऋण होना चाहिए? मतलब धनात्मक होना चाहिए या ऋणात्मक होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, समझे क्या? धनात्मक होना चाहिए। अब आ जाइए यहाँ पर, तो इसका हमारा पूछता है 1 वोल्ट बताइए, 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट 1 वोल्ट जूल बटे 1 कूलम क्या होता है? 1 वोल्ट जूल प्रति क्या होता प्रति है? कूलम। तो 1 वोल्ट बराबर, 1 वोल्ट का डिफिनेशन पूछ देता है कि 1 वोल्ट क्या होता है, तो कुछ नहीं करना, 1 वोल्ट बराबर इतना हमारा सब निकल गया है। इसी से हम डिफिनेशन बना सकते हैं। विभव तो आप लोग को समझ में आया है ना? हाँ। विभव तो आप लोग को समझ में आ गया है कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ा, जितना भी कार्य करना पड़ा हमारा क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। यहाँ पर ठीक वही हुआ कि एकांक आवेश को मतलब 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो? 1 जूल हो। क्या हो? 1 जूल। अब यहाँ पर गलत कहना, ये पूरा गलत हो जाएगा कि जितना कार्य करना पड़े, जितना कार्य करना पड़े कहने का मतलब हम बहुत सारा काम भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोलना है? 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े तो क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। एकांक आवेश को, 1 कूलम्ब आवेश को, 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, क्या कहलाता है? 1 वोल्ट का होता है। ठीक, हमारा विभव का हमारा डिफिनेशन है, समझ गया? 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल 1 जूल क्या कहलाता है? 1 विभवांतर कहता है। 1 1 वोल्ट वोल्ट कहलाता है। वोल्ट बता दीजिए फ्रेंड, 1 वोल्ट। एक कूलम आवेश को हाँ, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल से 1 वोल्ट कहते क्या हैं। कहलाता है? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कहलाता है। किसी को कुछ दिक्कत है? समझ में? दिक्कत है? क्वेश्चन कर रहे हैं? दिक्कत है? अब बताइए, विभव का हम लोग पूरा जान गए कि विभव क्या होता है, विभव का मात्रक जान गए, 1 वोल्ट जान गए। अब यहाँ पर पूरा हमारा होता है विभव समान। समझ गए? यहाँ तक जितना भी आज की क्लास में जितना भी आप लोग समझे नहीं समझे, पूरा विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। तो जिसको जो भी क्वेश्चन करना हो, जैसा भी क्वेश्चन करना है, डाउट पूछना है, पूछ लीजिए, डाउट नहीं पूछिए। जिसको जो भी दिक्कत है पकड़िए, शांत रहिए, बताइए किसको क्या दिक्कत। हेलो, बताइए क्या दिक्कत है? तो हमारा विभव का क्या मात्रक हो जाता है? वोल्ट होता है। कार्य का क्या मात्रक निकल जाता है? जूल हो जाता है। ये बताइए कि हमारा वोल्ट होता क्या है, सॉरी हमारा विभव क्या होता है? विभव क्या होता है? 1 कूलम एक कूलम आवेश को कूलम आवेश किसी अनंत बिंदु से अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितने कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। समझ क्या? 1 वोल्ट बता दीजिए। 1 वोल्ट 1 कूलम को अनंत से कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, उसे विभव 1 वोल्ट कहते हैं। कुछ दिक्कत है, परेशानी है, समझ गया? सब समझ गया? परमाणु हमारा क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। आखिर क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक समान है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, समान होता है। इलेक्ट्रॉन पर हमारा प्लस चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रॉन पर हमारा माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, जितना जितना रहेगा कट पीट का सब हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा सब बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है, जिससे हमारा विद्युत क्या होता है? उदासीन होता है। बताया जाए किसी को कुछ दिक्कत, शिकायत, क्वेश्चन करना है, बताया जाए। सही सब बताइए। चालक हमारा क्या होता है? चालक माने वह वस्तु जो आवेश का वह वस्तु जो आवेश का प्रवाह करते हैं उसे चालक कहते हैं। समझे क्या? हाँ। वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है? चालक। चालक। और चालक
अच्छा ऐसा पूरा पता जैसे हमें इसका परवाह नहीं होता है आगे इसका परवाह नहीं होता है। परवाह नहीं होता है। अच्छा, बताइए सही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? नाभिक। नाभिक कहते हैं। ये दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में नाभिक में पाया जाता है। नाभिक के चारों ओर, परमाणु के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? माइनस माइनस 19 कूलम होता है। हमारा प्रोटॉन पर क्या होता है? प्रोटॉन पर सेम वही होता है, बस प्लस हो जाता है। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हमारा परिमाण अलग अलग होता है। परिणाम नहीं सेम होता है। हाँ चलिए सही। तो हमारा परिमाण क्या होता है? सेम होता है। सेम होता है। परिमाण कहने का मतलब होता है तीन चीन चीन को छोड़कर, चीन को छोड़कर। छोड़कर। अब बताइए, आवेश को जोड़ते समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए? चीन चिन्ह, मतलब आवेश को जोड़ते समय हमें यह ध्यान रखना है कि आवेश को अगर जोड़ेंगे तो चिन्ह के साथ जोड़ेंगे, चिन्ह के साथ जोड़ेंगे, तभी हम आवेश को जोड़ सकते हैं। नहीं सही है। तो आवेश को जोड़ने के लिए हम लोग चिन्ह के साथ लेकर जोड़ेंगे। दिक्कत है कुछ? सही है सब। अगर विभव समझ में आप लोग को आ गया होगा तो पूरा हमारा इसी पर विभवांतर है। विभवांतर के बस 5 मिनट का क्लास है। और विभव आप लोग को पूरा समझ में आ गया तो विभव आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ गया तो विभवांतर को एकदम पूरा निफिकिर हो जाइए। विभवांतर भी आप लोग समझ जाइए तो विभवांतर भी हमको आ जाएगा। समझ आ गया? तो कुछ दिक्कत वगैरह दिक्कत पड़ता नहीं। क्वेश्चन करना है कैसा भी? क्या बोले? 56 हो गया। बताइए सही है? हो गया ना? तो आज क्लास समझ में आया? कुछ दिक्कत है? तो अब आप लोग इतना बाइस माइंड में रख लीजिए कि हम नोट्स पर बाद में उतारेंगे। कहाँ रखेंगे? दिमाग में। सबसे पहले माइंड में एकदम पूरा भर लीजिए, तो दिमाग में सब नोट में हो जाएगा। हाँ, समझे क्या? क्या समझे? क्लास समझ में आ गया? कुछ दिक्कत? तो इसका आप लोग का हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे आज शाम को ही। समझे क्या? आज शाम को आप लोगों का क्लास हम कल वाला लेकिन नोट्स हमारा जाएगा आज। हाँ। हमारा को जोड़े हैं? कौन सा? हाँ आपको जोड़ दिए। कौन सा? जोड़े। सब आप लोग को पूरे जोड़े हैं। सब लोग आप जोड़े हैं। आप लोग पूरे जोड़े। समझ आ गया? तो आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हैं कहाँ पर दिक्कत है। अगले क्लास में हम आपको उसका सोल्यूशन कर देंगे। तो अब मिलेंगे अगले वाले वीडियो में विभवांतर के साथ। विभवांतर के साथ अब हम लोग मिलेंगे और विभवांतर को समझेंगे। विभवांतर बहुत ही एक हमारा इजी टॉपिक है, क्योंकि अगर विभव आप लोगों को पूरा हमें पूरा विश्वास है कि विभव आप लोग को अच्छा समझ में आ गया। तो अगर विभव आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया तो विभवांतर भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? तो मिलते हैं हम लोग अगले वाले वीडियो में विभवांतर के साथ।